मैं सोनम बामनिया, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय करौली से आपको इस वीडियो में मैं पुष्प के सबसे आवश्यक चक्रों में से पुमंग के बारे में बताऊंगी। पुमंग जो कि दलपुंज के अंदर पाया जाता है कि पुमंग का पुमंग जो कि इसमें एंथर के तौर पर पाया जाता है। पुमंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है पुष्प में, और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है एंथर, यानी कि परागकोश। अब हम सबसे पहले बात करते हैं परागकोश के प्रकारों की। परागकोशों के प्रकारों के बारे में बात करने पे हमें पता चलता है कि परागकोश दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विकोष्ठकी यानी डाइथिकस, और दूसरा है मोनोथिकस यानी एक कोष्ठकी। द्विकोष्ठकी परागकोश में दो कोष्ठक युक्त परागकोश पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रह्मा जी के मुख की तरह इसमें दो की जगह आपको चार, क्योंकि बीच में रिजिज लगी हुई हैं, वो एंथर की लोब्स लगी हुई दिख रही हैं, तो डाइथिकस में ये लोब्स बनी हुई हैं, जबकि मोनोथिकस में सिंगल सिंगल पाली है, उसमें केवल एक ही इस तरह का बना हुआ है, वी शेप का बना हुआ है, 8 की शेप के जैसा होता है। तो आप देखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पुष्प चित्र बनाते समय भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल बुक्स में से बच्चे सीधे ही मोनोथिकस प्रकार के जो परागकोश हैं उनको बना देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा ज़्यादातर जो पुष्पीय पादप हैं उनमें डाइथिकस प्रकार के ही पुमंग पाए जाते हैं, एंथर पाए जाते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि मोनोथिकस बहुत ही रेयर केस में मिलता है, जिसका कि उदाहरण हमें गुड़हल में देखने को मिलता है। गुड़हल में चूँकि एक पुंकेसरी नाल जाती है और पुंकेसरी नाल में वृक्क की शेप जैसे, किडनी शेप जैसे स्टामेंस मिलते हैं देखने को, बाकी औरों में इसका उदाहरण कम ही है। तो एक कोष्ठक युक्त परागकोशों को हम मोनोथिकस एंथर कहते हैं या एक कोष्ठ की परागकोश कहते हैं, और जिसका उदाहरण हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि डाइथिकस की जब बात की जाती है तो हमें 4 लोब्स बनानी है, उसमें दो दो को वो रिप्रेजेंट करेंगी। तो दो कोष्ठक युक्त परागकोशों को हम द्विकोष्ठकी यानी डाइथिकस परागकोश कहते हैं, और यह मुख्य रूप से सभी पौधों में द्विकोष्ठकी परागकोश पाए जाते हैं। रेयर केस में ही मोनोथिकस मिलता है। तो डाइथिकस के एग्जाम्पल में तो जो 95% प्लांट्स जो पुष्पी पादप हैं वो डाइथिकस तरह के त्रिकोष्ठकी परागकोश रखते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कहीं बात ही नहीं है। मोनोथिकस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल गुड़हल में ही मिलता है, तो ध्यान रखें आप इस बात का। अब हम बात करते हैं पुंकेसरों की संख्या की। जब पुंकेसरों की, क्योंकि एंथर में क्या होते हैं, परागकोश में होते हैं पुंकेसर। परागकोश में जो पुंकेसर होते हैं इनकी जो संख्या है कोई फिक्स नहीं होती है। इनकी संख्या एक भी हो सकती है और असंख्य भी हो सकती है, और इनको संख्या के आधार पर एक पुंकेसरी, मोनोएंड्रस, द्विपुंकेसरी, डाईएंड्रस, त्रिपुंकेसरी, ट्राईएंड्रस और चतुष्पुंकेसरी या 4 पुंकेसर युक्त को टेट्राएंड्रस, पंचपुंकेसरी को पेंटाएंड्रस और 10 से अधिक पुंकेसर वाले पुमंग को पॉलीएंड्रस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसरों की संख्या के आधार पर उनके नाम रख दिए जाते हैं कि बहुपुंकेसरी हुए तो पॉलीएंड्रस, लेकिन 1 2 3 4 के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड्रस नाम रख दिए जाते हैं। जब पुंकेसरों की संख्या दलों के बराबर ही होती है तो वह पुष्प दल संख्या पुंकेसरी कहलाता है, और इसको कहते हैं हम आइसोस्टेमोनस, और यह पुंकेसर एक चक्र में वर्ल में लगे रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं
पुंकेसरों की स्थिति की, तो पुंकेसरों की स्थिति जो होती है वो होती है दो प्रकार की, जिनमें होते हैं डिप्लोस्टेमोनस और दूसरे होते हैं ऑब्डिप्लोस्टोमोनस। डिप्लोस्टेमोनस जो होते हैं, इन पुंकेसरों की संख्या दल और बाह्य दलों की संख्या से दोगुनी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है डिप्लोस्टेमोनस। इसमें बाह्य चक्र के पुंकेसर दलों के एकांतर क्रम में विन्यासित होने की स्थिति पाई जाती है, जैसे कि केशिया में देखने को मिलते हैं। केशिया जो कि फेवेसी कुल का पादप है, सीसलवेनोइडी उपकुल का। और ऑब्डिप्लोस्टिमोनस स्थिति वो होती है जिसमें पुंकेसर दो चक्रों में मिलते हैं और अंदर के चक्र में पुंकेसर दलों के सम्मुख पाए जाते हैं। ऑब्डिप्लोस्टिमोनस, ऑब्डिप्लो यानी ओ यानी मुंह के सामने, पुंकेसर दलों के सम्मुख जब मिले तो उसको कहते हैं ऑब्डिप्लोस्टिमोनस। और इनको वैसे कहा जाता है दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसर, और इसका एग्जाम्पल स्टिलेरिया में है। अब हम बात करते हैं पुंकेसरों के ससंजन की। ससंजन की हम जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें उनका जो जुड़ाव होता है, जुड़ाव यानी कि पुंकेसर मुक्त भी हो सकते हैं, अकेले अकेले भी अलग परागकोश बनाकर रह सकते हैं, या फिर ये दूसरे पार्ट से जुड़े भी हुए हो सकते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले पुमंग में पुंकेसर मुक्त या एक या दो या कई पुंजों में जुड़े हो सकते हैं और इसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। पुंकेसरों का आपस में जुड़ना कोहेशन कहलाता है, ससंजन कहलाता है। जैसे जल के अणुओं का जुड़ना ससंजन कहलाता है, इसी तरह से पुंकेसरों का जुड़ना भी ससंजन कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पॉलीएंड्रस की। पॉलीएंड्रस प्रकार का जो पुंकेसर है वो पाया जाता है रेननकुलस और केशिया में। इसमें पुंकेसर आपस में जुड़े हुए नहीं होते। आप देख रहे होंगे पॉलीएंड्रस पुंकेसर आपको नीचे ही नीचे दिखाई दे रहा है। पॉलीएंड्रस पुंकेसर आपस में जुड़े हुए नहीं होते और इस अवस्था को हम पृथक पुंकेसरी कहते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे से आजाद। तो ये मिलते हैं केशिया में। दूसरे होते हैं सिनेंड्रस। सिनेंड्रस प्रकार के जो पुंकेसर होते हैं वो पुंकेसर अपनी पूर्ण लंबाई में जुड़े रहते हैं। इसमें परागकोश और पुतंतु आपस में जुड़े हुए मिलेंगे और ये स्थिति मिलती है हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के पादपों में, कुकुरबिटा में देखने को मिलती है, ककड़ी कुल के पौधों में देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं इनके संघ बनाने की। एडेल्फस की बात करते हैं। एडेल्फस, जब अभी तक बात की थी हमने पृथक पुंकेसरी स्थिति की। पृथक पुंकेसरी में ये पॉलीएंड्रस या सिनेंड्रस हो सकते हैं, लेकिन जब हम मतलब पुंकेसरों का जुड़ा हुआ या अलग हुआ होना, ये तो हो गए पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस। लेकिन जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी जब परागकोश तो मुक्त हो और पुतंतु जुड़ा हुआ हो, तो ये एक, दो या एक से ज़्यादा के पुंज बना लेते हैं। मोनोएडल्फस प्रकार का जो आपको सबसे पहले इसमें गुड़हल का जो एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें सभी पुंकेसरों के पुतंतु जुड़कर एक पुंज बनाते हैं और इस अवस्था को एक संघी अवस्था कहते हैं। मालवेसी कुल के पौधों का ये विशिष्ट लक्षण है और ये मिलता है हमारे गुड़हल के पादपों, गुड़हल, भिंडी, इन पादपों में देखने को ये मिलता है। मोनोएडल्फस स्टेट में मिलती है। द्विसंगी प्रकार की यानी डाईएडल्फस स्टेट देखने को मिलती है। उसका उदाहरण मटर कुल के पौधों में, मटर में देखने को मिलता है, जब सभी पुंकेसर, क्योंकि उसमें 9 का और एक अकेले का 2 ग्रुप होते हैं, तो वो हो गए डाईएडल्फस। जब सभी पुंकेसर इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि यह 2 पुंज बना लेते हैं पर परागकोश फ्री रहता है, तो वो मटर में हमें देखने को मिलता है। जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे और उसमें जब पुष्प चित्र बनाएंगे तब आप ये अच्छे से जान जाएंगे कि 9 और 1 2
ग्रुप बने हुए रहते हैं मटर में, और इस कंडीशन को कहते हैं डाईएडेल्फस या द्विसंघी अवस्था। अब हम बात करते हैं पॉलीएडेल्फस की। पॉलीएडेल्फस जो बहुसंघी स्थिति है, यानी बहुत सारे पुंकेसर एक साथ में हैं, तो ये पुंकेसर के जो पुतंतु बहुत सारे गुच्छे बना लेते हैं और गुच्छों में जुड़े रहते हैं, और ये उदाहरण मिलता है हमारा नींबू में देखने को मिलता है। नींबू जो सिट्रस फैमिली है उसका मेंबर है, और हेस्पेरिडियम टाइप का उसका फ्रूट होता है। अब हम बात कर रहे हैं सिनेंजियस यानी युक्ताकोशी। युक्तकोशी पुमंग में पुंकेसरों के परागकोश तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पुतंतु फ्री रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से जुड़ा हुआ है लेकिन नीचे से फ्री है, और यह कंपोजिटी कुल का मुख्य लक्षण है। सूरजमुखी फैमिली या एस्ट्रेसी फैमिली का सिनेंजियस जो पुमंग है वो इस कुल की मुख्य विशेषता है। तो आपने जाना कि परागकोश, और परागकोश की एक इकाई होती है पुंकेसर। तो परागकोश के प्रकार कौन से हैं? द्विकोष्ठकी और एक कोष्ठकी, यानी डाइथीकस एंड मोनोथीकस। और पुंकेसरों की स्थिति डिप्लोस्टिमोनस और ऑब्डिप्लोस्टिमोनस। जब दलों के सामने है तो वो हो गए ऑब्डिप्लोस्टिमोनस, और एकांतर क्रम में व्यवस्थित होने पर, विन्यासित होने पर डिप्लोस्टिमोनस। फिर आपने पुंकेसरों के ससंजन के बारे में जाना कि पॉलीएंड्रस, सिनेंड्रस हो सकते हैं, और संघ बनाने के आधार पर ये मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और हमारे सिनेंजियस प्रकार के और पॉलीएडेल्फस प्रकार के हो सकते हैं। धन्यवाद।